Hello guys, welcome to Nirman IAS YouTube channel. This is Azad. We will discuss about ethics. आप लोगों का बहुत स्वागत है निर्माण IAS के इस प्लेटफॉर्म पर। और साथियों, मैं आज़ाद आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ इथिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन वैल्यूज़। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बेसिक बात कर लेता हूँ। बेसिक बात है ये कि चूंकि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी में जो इथिक्स है ये जीएस पेपर 4 के नाम से जाना जाता है, यानी जीएस का 4th पेपर जो है वो इथिक्स का पेपर है। और इस इथिक्स के पेपर को लेकर के हमारी क्या रणनीति है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इन सारी बातों पर हम पहले एक सेशन डिस्कस कर चुके हैं, जिस सेशन को आप इस थंबनेल से इस प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा डिस्कशन का बिंदु है वो है ह्यूमन वैल्यूज। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इथिक्स जहां जीएस पेपर 4 हम देखते हैं, जीएस पेपर 4, तो यहां पर हमें कुछ टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये टॉपिक्स कितने हैं? टोटल टॉपिक्स जो दिए गए हैं वो 8 दिए गए हैं। इनमें से जो 7 टॉपिक हैं, यानी 1 to 7 यहां हमें देखने को मिलता है थ्योरी। ठीक है, और जो 8 नंबर टॉपिक है यहां पर हमें देखने को मिलता है केस स्टडी। ठीक है, तो आज जो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन वैल्यूज की, ये ह्यूमन वैल्यूज आपको टॉपिक नंबर 1 में देखने को मिल जाएगा। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो टॉपिक नंबर 1 जब देखेंगे तो आपको वहां लिखा हुआ मिलेगा मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज। तो आज का हमारा डिस्कशन इसी बिंदु पर है कि व्हाट इज ह्यूमन वैल्यूज। तो हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में, ये अनुमानतः 10 मिनट का सेशन आपका होगा, 10 से 15 मिनट के बीच में। तो इसमें हम यही जानने वाले हैं व्हाट इज ह्यूमन वैल्यूज, है ना। और दूसरी चीज ये जानेंगे कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्यों की विशेषताएं क्या होती हैं। तीसरी बात हम ये जानेंगे कि मानवीय मूल्यों का वर्गीकरण कैसे हो सकता है, और अगर हो सकता है वर्गीकरण तो वो किस रूप में हमें देखने को मिलेगा, है ना। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, वर्गीकरण क्या है मानवीय मूल्यों का। तो इसके इर्द गिर्द हमें आज की पूरी क्लास डिस्कस करनी है। तो सबसे पहला हमारा सवाल कि मानवीय मूल्य क्या है। अब इसमें हमारे सामने एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण आपको दिखाई दे रहा होगा, जो है मूल्य। मानवीय मूल्य को समझने के लिए हमें समझना होगा पहले मूल्य। तो वास्तव में आपने कई मर्तबा पढ़ा होगा, सुना होगा कि मूल्य क्या होता है, मूल्य क्या होता है। तो इसका आपको जवाब अलग अलग मिला होगा। मान लीजिए आपने मूल्य शब्द पढ़ा अर्थशास्त्र में। कहां पर पढ़ा? अर्थशास्त्र में। तो इसका आपको अर्थ कुछ ऐसा देखने को मिला होगा जैसे कीमत के संदर्भ में, कीमत के संदर्भ में, या जितनी मांग उतना मूल्य, जितनी मांग उतना मूल्य। इस तरह से आपने देखा होगा अर्थशास्त्र में मूल्य का अर्थ। चूंकि हमने अर्थशास्त्र की बात की है, तो ऐसे ही हम सौंदर्य शास्त्र में जब देखेंगे, कहां देखेंगे? सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र में जब हम देखेंगे तो वहां भी हमें कुछ कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, जहां हम देखेंगे कि सुंदरता, सुंदरता समानुपाती मूल्य, यानी जैसे जैसे सुंदरता बढ़ेगी वैसे वैसे मूल्य बढ़ता जाएगा। तो सौंदर्य शास्त्र में जो जितना ज्यादा सुंदर है उसका उतना ही मूल्य है। अर्थशास्त्र में जिसकी जितनी मांग है उसका उतना ही अधिक मूल्य है। हम कभी कभी सामान्य जीवन में सामान्यतः देखते हैं कि किसी का महत्व कितना है ना, महत्व, और जिसका जितना महत्व उतना ही मूल्य हम बता देते हैं। किसी का महत्व ज्यादा है तो ज्यादा मूल्य है उसका, किसी का महत्व कम है तो कम मूल्य है उसका। आप घर में, समाज में ऐसा देखते होंगे, महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होता है उसका मूल्य ज्यादा होता है ना। कभी कभी आपने सुना होगा
कि दुधारू जो गाय होती है उसकी लात भी सही जाती है। ये बात इस ओर इशारा कर रही है कि जो दुधारू है ना वो महत्वपूर्ण है और इसलिए उसकी छोटी मोटी खामियों को, कमियों को भी दरकिनार किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। अब अंतिम हम जिस पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र, और नीति शास्त्र में वास्तविकता यह है कि जब आपसे मूल्य पूछा जाए कि मूल्य क्या है नीति शास्त्र में, तब आपको बताना है कि नीति शास्त्र में नैतिक आदर्श ही मूल्य है। नैतिक आदर्श कैसा? हमारे नैतिक जीवन में कुछ उद्देश्य होते हैं। क्या होता है हमारे नैतिक जीवन में? नैतिक जीवन में हमारे उद्देश्य होते हैं, कुछ उद्देश्य। और ये उद्देश्य कैसे होते हैं? आदर्श, जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिन्हें हम क्या करना चाहते हैं? अचीव करना चाहते हैं, जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको अगर लैंग्वेज बनाकर के बोलनी हो कि मूल्य क्या है, तो आपको बताना है कि नैतिक जीवन के आदर्श ही वास्तव में मूल्य हैं। तो आदर्श कौन कौन से हो सकते हैं नैतिक जीवन के? एग्जाम्पल देखना हो आपको तो ये देखिए, आपके सामने आदर्श हैं ऑनेस्टी, ग्रेटिट्यूड, टेम्परेंस, कंपैशन, इंटीग्रिटी, सेल्फलेसनेस, फियरनेस, जस्टिस, फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ड्यूटी। ये सब क्या है? ये आदर्श हैं, नैतिक जीवन के आदर्श। आप में से किसी व्यक्ति का आदर्श हो सकता है कि सर मुझे तो ना अपना जीवन ऑनेस्टी के साथ व्यतीत करना है, ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीना है मुझे। ये क्या है? आपके जीवन का आदर्श है। और जीवन के, नैतिक जीवन के आदर्श ही क्या होते हैं? मूल्य। तो ठीक है, हमें एक बात पता चल गई कि मूल्य आखिर होता क्या है। मूल्य अर्थशास्त्र के संदर्भ में क्या है, सौंदर्य शास्त्र में क्या है, सामान्य जीवन में हम मूल्य का संदर्भ महत्व से लेते हैं, और नीति शास्त्र में मूल्य का आशय है नैतिक जीवन के आदर्श से। तो अब देखते हैं कि नैतिक जीवन के आदर्श की क्या कुछ विशेषताएं हैं। तो जी हां, नैतिक जीवन के आदर्श अर्थात मूल्य की कई एक विशेषताएं हमें देखने को मिल सकती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिल सकती हैं? तो पहली बात, मूल्य अनेक होते हैं। ऐसा तो नहीं मूल्य एक ही है, नहीं। मूल्य ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, शुचिता है, समयबद्धता है, नियमबद्धता है, सेवा भावना है। ये सब क्या है? मूल्य ही तो है। वस्तुनिष्ठता, ये सब मूल्य हैं। तो सबसे पहली विशेषता है मूल्यों की कि मूल्य अनेक होते हैं। मूल्य अनेक होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मूल्य अनेक होते हैं तो इनमें उलझन है, नहीं। मूल्यों में स्पष्ट सोपान क्रम होता है, क्लियर हायरार्की होती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इनमें आपको सोपान क्रम देखने को मिलेगा। सोपान क्रम या अधिक्रम भी कह सकते हैं आप। अगली बात, ये अमूर्त होते हैं। मूल्य क्या होते हैं? अमूर्त। अमूर्त, इंटेंजिबल, जिसे आप स्पर्श न कर सकें, टच न कर पाए, जिसका वेट आप न कर पाए, जिसका भार न तोल पाए आप, अमूर्त है। जैसे मैंने कहा कि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, अब इस बात को क्या आप टच कर सकते हैं? मैंने बोला आपका बहुत सम्मान करता हूं, नहीं कर सकते। तो सम्मान करना मूल्य है, लेकिन सम्मान जो मैं कर रहा हूं इसको आप केवल महसूस कर सकते हैं, इसको स्पर्श नहीं कर सकते। तो अमूर्त की यह खासियत होती है कि उसे महसूस किया जाता है, उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। ईमानदारी, अब मैं आपसे पूछूं कितना किलो ईमानदारी है, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ईमानदारी एक मूल्य है और मूल्यों की विशेषता है कि वे प्रकृति में अमूर्त होते हैं। मूल्यों की विशेषता क्या है? प्रकृति में अमूर्त होते हैं। तो हमें पता लगा कि मूल्यों की विशेषता है कि अनेक होते हैं, इनका सोपान क्रम होता है,
मूल्य अमूर्त होते हैं और मूल्यों का निश्चित आधार होता है। मूल्यों का निश्चित आधार होता है। प्रत्येक मूल्य किसी न किसी आधार पर टिका होता है, बिना आधार के कोई मूल्य हमें देखने को नहीं मिलता है। एक और बात जो बहुत खास है हमारे लिए कि क्या मूल्य व्यक्ति सीख करके पैदा होता है? क्या मूल्य सीख करके पैदा होता है? जवाब होगा नहीं। मूल्य कोई व्यक्ति सीख करके पैदा नहीं होता है, बल्कि मूल्य सीखे जाते हैं। मूल्य सीखे जाते हैं। मैं किसी शायर का शेर पढ़ रहा था, शायद नाम उनका है अंकिता सिंह। अकेले में बैठकर तुमको जब भी मैं याद करती हूं, मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूं। इसमें क्या निहित है? रोना और मुस्कुराना। तो रोना और मुस्कुराना क्या मूल्य है? नहीं। रोना और मुस्कुराना जब बच्चा पैदा होता है तभी से जान रहा होता है। रोना हंसना कोई सिखाता थोड़ी है। पैदा हुआ बच्चा और 1-2 महीने का बच्चा है, वो कभी कभी स्माइल कर देगा, और हम लोग गोलू टाइप के हैं, इतने भोले भाले हैं कि समझते हैं कि अच्छा हमको देख के मुस्कुरा रहा है, देखा हमको देख के मुस्कुरा रहा है। कभी रोने लगा वो देख करके, अरे तुम्हें देखना पसंद नहीं कर रहा है वो, इसलिए रो जा रहा है। ये सब क्या है? हमारी गलतफहमी है। ये मूल्य नहीं है, ये बच्चे की प्रवृत्तियां हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, जबकि मूल्य सीखे जाते हैं। मूल्य जन्मजात नहीं होते हैं। अच्छा, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे कि मूल्य सीखे कैसे जाते हैं। आगे हम इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने एक आगे स्लाइड भी लगाई हुई है। शायद इस क्लास में हम बात ना करें, आगे बात करेंगे कभी। फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इन सब का रोल होता है इनकलकेटिंग ऑफ वैल्यूज, मूल्यों के आत्मीकरण में, सात्मीकरण में इनका रोल होता है। इन सब का जो रोल होता है, इन सब के रोल से जो प्रोसेस डेवलप होती है उसको कहा जाता है सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। सामाजिकरण की प्रक्रिया में हमारा परिवार भाग लेता है, हमारा समाज भाग लेता है, शिक्षण संस्थाएं भाग लेती हैं, और सामाजिकरण की प्रक्रिया बचपन में शुरू होती है और मरते दम तक चलती है। लेकिन इस प्रक्रिया में तीव्रता जो होती है वो लगभग 18, 19, 20 की एज तक होती है। फिर उसके बाद में हमारे माइंड में पाथ जो है वो फिक्स होने लगते हैं धीरे धीरे, और फिर हम देखते हैं कि सीखने की प्रवृत्ति लगभग हमारी कम होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। अर्थात हम ज्यादा जब सीखते हैं तब हमारी सामाजिकरण की प्रक्रिया तेज होती है। तो मूल्य भी हम बचपन में ही ज्यादा सही से सीखते हैं या ज्यादा तीव्र गति से सीखते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? मूल्यों की विशेषता की हम बात कर रहे थे कि मूल्य जो है सीखे जाते हैं। और एक और बात, मूल्य चेतना में गहरे स्तर पर होते हैं। मूल्य चेतना में गहरे स्तर पर होते हैं, चेतना में गहरे। आपको ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी का मूल्य है वो ईमानदारी का पालन करेगा। ऐसा नहीं है कि गलती से ईमानदारी का पालन कर दिया, नहीं। जो चीज हमारे चेतना में गहरे स्तर पर होती है, हम अचानक से रिएक्ट करते हैं तब भी हम उसी को आधार मान करके रिएक्ट करते हैं। इसलिए जो चीज चेतना में गहरे स्तर पर है उसका व्यक्ति सामान्यतः प्रयोग करता है। अपवाद की स्थिति कोई हो सकती है, लेकिन सामान्यतः व्यक्ति जो काम करता है वो चेतना में गहरे स्तर के आधार पर ही करता है। तो मूल्य भी चेतना में गहरे स्तर पर होते हैं। अगर आपके अंदर अपने से बड़ों के प्रति सम्मान का मूल्य है, तो अगर आप सो रहे हैं, अचानक से कोई आपके सामने आया, तो आपका जो सम्मान का मूल्य है ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होगा, ऑटोमेटिक सामने आएगा, और आप अपने से बड़े का सम्मान करेंगे। सम्मान के लिए प्रतिमान अलग अलग हो सकते हैं। प्रतिमान भी एक शब्दावली है, एक टर्म है, नॉर्म। प्रतिमान का आशय यह है कि सम्मान की मूर्त रूप में पहचान कराना।
जो सम्मान है, मान लीजिए मैं हाथ जोड़ करके किसी से नमस्कार कर रहा हूं, तो ये क्या है? सम्मान का मूर्त रूप है। और सम्मान के लिए मैं किसी के चरण स्पर्श कर रहा हूं, तो यह भी सम्मान मूल्य का मूर्त रूप है। अर्थात मूल्य का मूर्त रूप जो होता है वो प्रतिमान होता है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। अमूर्त होते हैं मूल्य, लेकिन मूल्यों को मूर्त रूप में लाने के लिए हमें प्रतिमानों की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रतिमान हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम मूल्य पढ़ रहे हैं। तो यह बात हम जान गए कि मूल्यों की विशेषता क्या है। एक बार फिर मैं रिवीजन करा देता हूं। अनेक होते हैं मूल्य, सोपान क्रम होता है, अमूर्त होते हैं, इनका आधार होता है, सीखे जाते हैं, चेतना में गहरे स्तर पर होते हैं। और एक विशेषता जो आप बहुत पहले जान ही गए हैं कि मूल्य वास्तव में क्या है? आदर्श है। मूल्य क्या है? आदर्श। अब अगले लेवल पर चलते हैं कि मूल्यों का वर्गीकरण। अच्छा, वर्गीकरण का आधार होता है स्पष्ट। कभी भी आप किसी चीज का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन के लिए आपको जानना चाहिए कि जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये किस बेस पर हुआ है। और आप जब किसी को बता भी रहे हो तब भी आपको बताना चाहिए कि जो क्लासिफिकेशन आपने किया है, वर्गीकरण आपने जो किया है, उसका बेस क्या है, आधार क्या है। तो हम यहां मूल्यों का वर्गीकरण कर रहे हैं प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर। मूल्यों की प्रकृति के आधार पर। तो मूल्यों की प्रकृति के आधार पर आपको ध्यान रखना है कि मूल्यों के हमें कुछ युग्म प्राप्त होते हैं, जैसे साधन मूल्य, साधन मूल्य और साध्य मूल्य। साधन मूल्य और साध्य मूल्य। वस्तुनिष्ठ मूल्य, वस्तुनिष्ठ मूल्य और आत्मनिष्ठ मूल्य। आत्मनिष्ठ मूल्य। इसके अलावा आधुनिक मूल्य, आधुनिक मूल्य और परंपरागत मूल्य। परंपरागत मूल्य। इसके अलावा स्थिर मूल्य और गत्यात्मक, गत्यात्मक मूल्य। हम क्या कर रहे हैं? मूल्यों की प्रकृति के आधार पर मूल्यों का वर्गीकरण कर रहे हैं। मूल्यों में धार्मिक मूल्य और धर्मनिरपेक्ष मूल्य। धर्मनिरपेक्ष मूल्य। और इसके अलावा धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, इसके अलावा सार्वभौमिक मूल्य और क्षेत्रीय मूल्य। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक और क्षेत्रीय मूल्य। इसी तरह हम और भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। तो हमें वर्गीकरण से पता चला कि वास्तव में मूल्यों को हम प्रकृति के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो साधन मूल्य क्या है, साध्य मूल्य क्या है, वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, आधुनिक और परंपरागत, स्थिर, गत्यात्मक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौमिक, क्षेत्रीय। इन रूपों में हम मूल्यों को पढ़ेंगे डिटेल में। आगे जैसे जैसे सेशन आते जाएंगे हम पढ़ते जाएंगे। अभी मैं आपको छोटे छोटे सेशन के माध्यम से पहले कनेक्ट कर रहा हूं। जब आप कनेक्ट हो जाएंगे फिर हम थोड़ा लेक्चर का टाइम बढ़ा भी करते चलेंगे, बढ़ाते चलेंगे। और एक और मेरा आप लोगों से सजेशन रहेगा, सजेशन मतलब मैं आप लोगों से चाहता हूं इस मुद्दे पर कि क्या हम इस क्लास को लाइव स्टार्ट करें लेना। अगर आप लोग लाइव लें क्लास को तो फिर हम लाइव भी इस क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। आप बताइएगा अपना सजेशन कि हमें लाइव स्टार्ट करना चाहिए या रिकॉर्डेड फॉर्म में जैसे हमारी क्लास चल रही है वैसे ही हम इस क्लास को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हम इस पर और डिटेल में सेशन लेकर के आने वाले हैं। अभी हमने चूंकि शुरुआत में ही ये डिस्कस कर लिया था कि हमें आज पढ़ना क्या है, तो हमने ह्यूमन वैल्यूज में देखा था कि व्हाट इज ह्यूमन वैल्यूज, तो हमने वो जान लिया। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज जान ली, देन हमने क्लासिफिकेशन जान लिया।
ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ध्यान रखिए आप अपना और अपनों का। मुलाकात होगी हमारी आगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।